समाजशाला में आज का विषय है झूठी खबरें कैसे फैलती हैं, हाउ डज द फेक न्यूज़ स्प्रेड। सबसे पहले हम एक विचार से शुरुआत करते हैं, एक कथन जो कि आमतौर पर महान लेखक मार्क ट्वेन का माना जाता है। तो इस विचार के अनुसार झूठ आधी दुनिया की सैर कर लेता है, तब तक सत्य अपने जूते ही पहन रहा होता है। अब इस विचार के बारे में हम दो तीन बातें आमतौर पर समझ सकते हैं। पहली कि इस विचार को कभी मार्क ट्वेन ने कहा हो, इसके बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मुझ तक और आप तक यह खबर पहुंच चुकी है। और दूसरा कि हालांकि किसी भी लेखक ने यह बात कही हो, आज के ज़माने के अंदर यह बहुत अधिक सत्य है, क्योंकि हमारे चारों तरफ आज फेक न्यूज़ का बोलबाला है। पिछले दशकों में ज़्यादातर मीडिया अपनी वैश्विक पहुँच के लिए कुछ समाचार पत्रों और अनेक नेटवर्कों पर निर्भर था। जो भी समाचार पत्र थे या नेटवर्क थे, वे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर ही जानकारी इकट्ठी करते थे और सूचनाओं को एग्रीगेट नहीं करते थे, यानी अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाते थे और उनको रीप्रिंट भी नहीं किया जाता था। लेकिन आज चूँकि सूचनाएं बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, तो उसने एक स्थिति पैदा कर दी है जिसे कि सर्कुलर रिपोर्टिंग कहा जाता है। सर्कुलर रिपोर्टिंग यानी बिना किसी मुख्य स्रोत को जाने बार बार उनको रीप्रिंट अनेक प्रकाशकों के द्वारा करते जाना। जब कई प्रकाशक एक ही झूठे स्थान से प्रकाशित खबर को अपनी रिपोर्ट के अंदर प्रकाशित करते हैं, तो पढ़ने वाले को यह लगता है कि यह खबर तो अनेक स्रोतों से वेरीफाइड होकर आई है, तो इसके अंदर बिल्कुल सत्यता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। 1998 के अंदर यूएस के अंदर एक विज्ञान का दिखावा करने वाली पत्रिका स्यूडो साइंटिफिक जो मैगजीन थी, उसके अंदर यह खबर प्रकाशित की गई कि रूटीन वैक्सीनेशन से बच्चों को ऑटिज़म हो सकता है, यानी बच्चों को मानसिक विकार हो सकता है। तो इस खबर को कुछ एक मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित किया, फिर दूसरे मीडिया संस्थानों के अंदर यह खबर होकर गुजरी। तो इतने के अंदर एक एंटी वैक्सीनेशन जो माहौल है वो बन गया, आंदोलन शुरू हुआ। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो बच्चे टीके नहीं ले रहे थे उनको संक्रमण पैदा हुआ, संक्रामक बीमारियों के अंदर वे गिरने लगे और कई संक्रमण तो बेहद खतरनाक साबित हुए, जबकि वास्तव में जो वैज्ञानिक थे वो इसका खंडन कर रहे थे। विकिपीडिया जो कि आमतौर पर यूज़र जनरेटेड कंटेंट होता है, यह भी सर्कुलर रिपोर्टिंग के अंदर भागीदार है। अनेक लेखक जो तुरंत सूचना पाने के लिए विकिपीडिया का सहारा लेते हैं, तो वे यहाँ की सूचनाओं को अपनी आर्टिकल के अंदर शामिल कर लेते हैं, फिर इन्हीं आर्टिकल को विकिपीडिया अपने पेज के अंदर शामिल कर लेता है। तो ऐसे में झूठ को पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है। संचार तकनीक के अंदर आई क्रांति के फलस्वरूप अब हमारे और ज्ञान के बीच या सूचना के बीच ज़्यादा फासला नहीं है या कोई बाधा भी नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि हम तुरंत से तुरंत उत्तरों को जान लें। हम थोड़ा सा भी धैर्य नहीं रखते हैं और इसीलिए बड़ी गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। अनेक प्रकार की फेक न्यूज़ हमारे चारों ओर फैलने लगती हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? एक तो जो सनसनी फैलाने वाले मीडिया संस्थान हैं उनसे हमें दूरी बनानी होगी, या किसी भी रिपोर्ट या सूचना का असली स्रोत हमें ट्रेस करना होगा। जो भी खबरें जिन पर हमें संदेह उत्पन्न होता है उनकी तुरंत जांच पड़ताल हमें करनी चाहिए, ताकि यह सब हम करेंगे तो झूठ की रफ्तार कम होगी और सत्य को जूते पहनने का समय मिल जाएगा। तो समाजशाला में आज इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।